हम अपना पूरा ईटीएफ पोर्टफोलियो बेच के निकल गए, जबकि मेरा पोर्टफोलियो 2 लाख तक पहुंच चुका था। तब एक ही डिसीजन में हम सब कुछ सेल कर दिए। आखिर क्यों? लॉस की वजह से, डर की वजह से, या फिर कोई मजबूरी थी? तो आज आपको हम सब सच बताने वाले हैं, साथ में एक यूनिक तरीका शेयर करने वाले हैं। अगर आप बिगिनर हैं और स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कभी इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को परेशान होकर बेचना ना पड़े, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के लिए एक गिफ्ट भी है मेरे तरफ से। तो भाई लोग, बिहार के एक छोटे से गांव में अपन एक छोटा सा दुकान चला था भाई, और पिछले साल अपन डिसाइड किया कि ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करेगा और अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करेंगे हम, जिसको अपन हर संडे आप लोगों के साथ शेयर करता था। अब धीरे धीरे मेरा पोर्टफोलियो ग्रो होने लगा और एक टाइम ऐसा आया कि वो लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। फिर आया मार्च का महीना, और मार्च का महीना एक दुकानदार के लिए कितना क्रूशियल होता है, ये दर्द एक दुकानदार ही समझ सकता है। क्योंकि मार्च में फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होता है, तो हमें अपने सप्लायर के सारे पेमेंट क्लियर करने पड़ते हैं, अकाउंट्स क्लोज करने पड़ते हैं। ऊपर से दुकान भी स्लो चल रहा था, साथ में जिन कस्टमर के यहाँ पैसा बाकी था वो भी टाइम पे दे नहीं पा रहे थे। तो हम इतने ज्यादा प्रेशर में आ गए कि मेरे पास लास्ट ऑप्शन एक ही बचा, अपने पोर्टफोलियो को पूरा बेच देना। और हम वही किए भी, और उन पैसों से हम अपना मार्च क्लोजिंग तो कर लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा सीख हमको मिला। अगर मेरे पास सिर्फ एक चीज होता तो अपने इन्वेस्टमेंट को औने पौने दाम पे बेचना नहीं पड़ता। लेकिन अब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो इस बार हम प्लान बना के एक सिस्टम के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हम आपको बताने वाले हैं कुछ स्टेप्स, खुद फॉलो करने वाले हैं, और आपको भी करना चाहिए स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ताकि जो गलती पास्ट में हमसे हुआ वो आप ना करो। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है एक इमरजेंसी फंड बनाना। मात्र 2 लाख रुपया से मेरा मार्च क्लोजिंग छूट रहा था। अगर मेरे पास इमरजेंसी फंड होता और उसमें 2 लाख रुपया होता, तो उस पैसे को हम यूज करते, ना कि अपने ईटीएफ पोर्टफोलियो को सेल करते। तो इस फाइनेंशियल ईयर में मेरा सबसे पहला टारगेट है 2 लाख का इमरजेंसी फंड क्रिएट करना, और इसके लिए हम अपने नेट प्रॉफिट का 25% एक अलग अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, जब तक कि वो अमाउंट 2 लाख का ना हो जाए। क्योंकि एक सिंपल सा रूल हम मानते हैं, स्टॉक मार्केट पैसा बढ़ाता है, लेकिन इमरजेंसी फंड हमारा पैसा बचाता है। तो अब मान लो कि मेरा 100 रुपया नेट इनकम है सारा खर्चा काटने के बाद, तो उसमें से 25 रुपया हम सबसे पहले इमरजेंसी फंड में डालेंगे। अब मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? मेरा दुकान। तो अब उस 100 रुपए में से 50 रुपया, यानी कि अपने नेट इनकम का लगभग 50% हम अपने दुकान में ही री इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि बिजनेस ग्रो करेगा तो इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 100 रुपया मेरा नेट इनकम था, जिसमें से 25 रुपया हम इमरजेंसी फंड में डाल दिए, 50 रुपया हम दुकान में वापस री इन्वेस्ट कर दिए। अब लास्ट का जो 25 रुपया बचा, उसका हम ईटीएफ बाय करेंगे। अब ये मेरा पर्सनल प्लान है, क्योंकि हम दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि आप भी बिजनेस कर रहे हैं। आप जॉब वाले भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इस प्लान को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, इमरजेंसी फंड जरूर बनाना, क्योंकि जब आप अचानक से किसी इमरजेंसी में फंसोगे, तब आपको समझ में आएगा कि इमरजेंसी फंड का इंपॉर्टेंस क्या है। अब हमारा चौथा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, हालांकि इसे पहला होना चाहिए, डेब्ट फ्री होना। अगर आपके नाम पे कोई पर्सनल लोन चल रहा है, आपने अपने मोबाइल का नो कॉस्ट ईएमआई करवा रखा है, लोन पे एसी फ्रिज खरीद रहे हो, सबसे पहले अपने सारे लोन को क्लोज करो, उसके बाद इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखना। वैसे अगर डिटेल में बात करें तो लोन भी 2 तरह के होते हैं, एक गुड लोन, एक बैड लोन। अब आप ये कहेंगे कि लोन भी कहीं अच्छा होता है, तो बिल्कुल अच्छा होता है। अगर आप 12% पे लोन ले रहे हैं और उस पे 18% कमा रहे हैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके, वो काफी बढ़िया है। लेकिन अगर आपको इनकम आ कुछ भी नहीं रहा है, आप सीधा ईएमआई दे रहे हो, तो उसको हम बैड लोन कहते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले अपने गंदे वाले लोन को क्लियर करो, क्योंकि लोन के साथ इन्वेस्ट करना सेम उसी तरह है जैसे किसी बाल्टी में छेद है और उसमें आप पानी भरे जा रहे हो, लीकेज होता रहेगा। अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना, और उसके लिए हम इंडिया और यूएसए दोनों के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए हम एंजल वन यूज कर रहे हैं, और यूएसए में इन्वेस्ट करने के लिए आईएनडी मनी का। आप अपने हिसाब से आपको जो भी ब्रोकर अच्छा लगे, जहां ब्रोकरेज कम लगे, वो चूज कर सकते हो। मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, एफएनओ ट्रेडर हो, चाहे म्यूचुअल फंड खरीदते हो, ईटीएफ खरीद रहे हो, या फिर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आपको किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल्स जानना है, उसका टेक्निकल्स जानना है, या फिर बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज जानना है कि हम
किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो मेरे पास उसका एक बहुत ही यूनिक सा सॉल्यूशन है जिसका नाम है स्टॉक एज। अब सबसे पहले आप लोगों को हम फीचर्स समझाते हैं इसका। मान लो कि हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि हमें इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, तो इन्वेस्ट आइडियाज के सेक्शन में आएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक्स के लिस्ट भरे हुए हैं। अब मान लो कि हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो यहाँ पे हम स्टॉक को स्क्रीन कर सकते हैं। रेडीमेड स्क्रीनर यहाँ पे मिलेगा हमें, टेक्निकल का अलग, फंडामेंटल का अलग। अगर टेक्निकल में हम जाते हैं तो देखो कितने तरह के स्कैन्स है। सिंपल मूविंग एवरेज का अलग स्कैन है, मोमेंटम स्कोर पे हम स्कैन चेक कर सकते हैं, RSI का अलग स्कैन है। इसके अलावा आपका जो भी स्ट्रेटजी है टेक्निकल में, RSI पे बिलीव करते हो या फिर वॉल्यूम पे बिलीव करते हो, हर कैटेगरी का आपको रेडीमेड यहाँ पे स्कैन मिल जाएगा। अब जैसे अगर मेरी बात करें तो टेक्निकल में हमको RSI पे बिलीव है। अगर किसी स्टॉक का RSI 50-60 से ऊपर जा रहा है, यानी कि हम मान सकते हैं कि वो अप ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास RSI ट्रेंडिंग अप नाम से एक स्कैन है। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कितने सारे स्टॉक्स आ गए, जैसे IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉम्स, अतुल लिमिटेड। तो इस तरह से आप टेक्निकल या फंडामेंटल पे रेडीमेड स्क्रीनर चेक कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर खुद का भी कस्टम स्कैन आप बना सकते हैं। सारा ऑप्शन मिलता है एक जगह पे। मान लो हमें चेक करना है FII और DII का एक्टिविटी क्या है, कितना उन्होंने कैश मार्केट में खरीदा, कितना फ्यूचर में खरीदा, सब चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक फीचर जो हमको बहुत पसंद आया वो है इन्वेस्टमेंट थीम्स वाले सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो इसमें आपको हर थीम का अलग कैटेगरी मिल जाएगा। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, इस पे आप क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड स्टॉक्स आपको दिखेंगे। डिफेंस, डाटा सेंटर, जो भी इमर्जिंग सेक्टर है आप एक जगह पे चेक कर सकते हो। जैसे कि अभी सेमीकंडक्टर ट्रेंड पे चल रहा है, इस कैटेगरी पे अगर हम क्लिक करते हैं और इसमें लिस्टेड स्टॉक्स चेक करते हैं तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सारे स्टॉक्स आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा किसी भी कंपनी में कौन सा बल्क डील हुआ है, ब्लॉक डील हुआ है, इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है, ये सब आप एक जगह पे स्टॉक एज पे चेक कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स पे हम क्लिक करते हैं तो कौन सा स्टॉक्स किस तरह का चार्ट बना रहा है, कहाँ पे किस तरह का मोमेंटम बन रहा है, ये हम पहले जान सकते हैं। अच्छा, मान लो मेरे तरह अगर कोई ETF इन्वेस्टर है तो ETF का भी डीप एनालिसिस आप चेक कर सकते हैं। जैसे निपॉन इंडिया का निफ्टी 20 का हम चेक कर रहे हैं तो उसका मोमेंटम स्कोर हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या चल रहा है। मोमेंटम स्कोर से हमें पता चलता है कि कोई भी ETF या स्टॉक बेयरिश है, न्यूट्रल है या बुलिश है, वो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। कोई भी खुद से दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसमें आप बड़े बड़े शार्क इन्वेस्टर जो होते हैं उनका पोर्टफोलियो देख सकते हैं, वो कौन सा स्टॉक्स ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। म्यूचुअल फंड का यहाँ पे अलग सेक्शन है जिसमें आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड A to Z जानकारी मिल जाएगा। कौन से MC का कौन सा म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट थीम्स आप देख सकते हैं। टैक्स सेविंग वाला आपको लेना है तो इसमें जाके चेक कर सकते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, सब कैटेगरी अलग अलग बना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z जानकारी आपको अगर एक जगह चाहिए तो आप स्टॉक एज पे जा सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पे आपको क्लिक करना है। स्टॉक एज के वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, वहां पे जाके साइन अप करो। इसको आप डायरेक्ट ब्राउजर पे भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे इसका ऐप भी अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरे दिए हुए लिंक पे क्लिक करो, आपके सामने स्टॉक एज का वेबसाइट खुल जाएगा। अब आपके सामने नजर आएगा स्टॉक एज प्रीमियम। ये मंथली सब्सक्रिप्शन है जिसका 399 रुपया पर मंथ चार्ज लगता है। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। इसके बाद ईमेल आईडी वगैरह देके आप अपना अकाउंट बना लोगे यहाँ पे। अब आपके सामने बिलिंग इन्फॉर्मेशन वाला पेज आएगा जहाँ आप अपना नाम डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, और जो हम बताए थे कि आप लोगों के लिए गिफ्ट है, वो गिफ्ट ये है कि कूपन कोड में आके यहाँ पे आप लोग डालेंगे लेवल अप और उसको अप्लाई करेंगे तो आपके सामने जो ये 399 रुपया का चार्ज दिख रहा है मंथली, तो वो पूरे 30 दिन तक के लिए आप लोगों के लिए फ्री हो जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के बाद 100% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी जाओ, लिंक पे क्लिक करो, अपना अकाउंट बनाओ, प्रोमो कोड डालो लेवल अप और एंजॉय करो पूरा 1 महीना फ्री में। और इसके बाद अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो नेक्स्ट मंथ से आप अपने हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी तक आप लोग देख चुके हैं कि हम पिछले साल सितंबर से इन्वेस्टिंग कर रहे थे ETF में, लेकिन मार्च क्लोजिंग के मजबूरी की वजह से अपना पोर्टफोलियो हमको सेल करना पड़ा। लेकिन नया फाइनेंशियल ईयर आ गया है तो हम फिर से स्क्रैच से शुरू किए हैं, बिल्कुल जीरो से इन्वेस्टिंग स्टार्ट किए हैं। अगर इंडिया में इन्वेस्टिंग की बात करें तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 6,900 हुआ है अभी तक। बिल्कुल नए सिरे से हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट किए हैं। मेरे पास अभी जो ETF है वो आप पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। बैंक बीज, स्मॉल कैप के लिए मेरे पास SDFC SML 250 है, मिड कैप के लिए मिराई एसेट का मिड कैप, निफ्टी 50 के लिए निफ्टी बीज, गोल्ड और सिल्वर के लिए टाटा गोल्ड और टाटा सिल्वर। वहीं USA की इन्वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट $64 है जो फिलहाल लॉस में चल रहा है। यहाँ भी हम फिलहाल ETF ही खरीद रहे हैं। कॉपर का ETF है, प्लेटिनम है,
ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर का ETF है, यूरेनियम है। अब इससे भी जरूरी बात यह है कि हम पैसों के पीछे पूरा जीवन भागते रहते हैं, लेकिन हमारा रियल वेल्थ जो है उसको इग्नोर करते हैं। तो हम भी ओवरवेट हो गए थे, डाइट पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, सही से वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे। तो 1 अप्रैल से एक नया मिशन हमें स्टार्ट किए हैं खुद को फिट रखने के लिए। पर डे कम से कम 5 से 6 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं। अब भाई आप अपने हेल्थ को अपग्रेड करना चाहते हो या फिर वेल्थ को, सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपने मेंटलिटी को, माइंडसेट। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है हर दिन 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करना। तो अगर आप भी जीरो से इन्वेस्टिंग करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो, खुद के हेल्थ और माइंडसेट को अपग्रेड करना चाहते हो, तो ज्वाइन करो आज ही मेरे इस मिशन को और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हर वीक हम आपको अपडेट देंगे कि मेरा कितना इमरजेंसी फंड बना, कितना हम इन्वेस्ट किए, हेल्थ और माइंडसेट का क्या सिचुएशन चल रहा है, एकदम रियल और ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर आप भी अपने लाइफ में किसी जर्नी पे हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग का हो या फिर हेल्थ और माइंड से रिलेटेड हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका क्या प्लान है नए फाइनेंशियल ईयर में। अगले संडे को मिलते मियां, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।